ये अब तक का सबसे ताकतवर किसान है जिसे मैंने देखा है। उसने न केवल एक वैम्पायर पत्नी से शादी की, बल्कि तुरंत बाद एक एल्फ पत्नी को भी अपने साथ जोड़ लिया। और सबसे पागलपन भरी बात, वह एल्फ पत्नी एक बार बाहर गई और 7 और एल्फ पत्नियों को वापस ले आई, जो उसकी पत्नियां बन गईं। उनका उद्देश्य सरल था, रहना और वंश बढ़ाना। उसने इसे सभ्यता के विकास के लिए एक दिव्य अवसर समझा। उसका मन इस बात से भरा हुआ था कि उनकी जादुई शक्तियों का उपयोग अपने खेत का विस्तार और सुधार करने के लिए कैसे किया जाए। एक दिन जैक ने देखा कि उसके कुत्तों की तीसरी पीढ़ी आ चुकी थी। उनकी संख्या बढ़ने के कारण पुराना लकड़ी का केनल अब पर्याप्त नहीं था। इसीलिए उसने एल्फ पत्नियों को धरती के जादू का उपयोग करके लकड़ी लाने का काम सौंपा। उनकी निर्माण विशेषज्ञता की बदौलत केवल 10 दिनों में जैक के पास न केवल एक भव्य लकड़ी का मकान था, बल्कि एक विशाल बहुविभाजित केनल भी था। लेकिन जैक के लिए यह भी पर्याप्त नहीं था। उसने एल्फ पत्नियों के विभिन्न तत्वीय जादुओं का उपयोग करते हुए लोहे के औजार बनाए, गेहूं को पीसकर आटा बनाया। जब उसने अपने हाथों में एक बारीक ढले हुए लोहे के बर्तन को थामा, तो जैक एल्फ पत्नियों की बहुमुखी प्रतिभा से चकित था, और यह एल्फ पत्नियों के लिए अपने इरादे फिर से जाहिर करने का सही मौका था। वे सैकड़ों वर्षों से जीवित थीं, और शायद ही ऐसा कुछ था जो वे नहीं कर सकती थीं, सिवाय 2 चीजों के, स्थिर होना और वंश बढ़ाना। इस सीधे संकेत का सामना करते हुए जैक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पहले लक्ष्य को हासिल करने पर बधाई दी, जबकि वंश बढ़ाने के विषय को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लोहे के बर्तन और आटे के साथ जैक ने जल्द ही अपने पहले घर के बने नूडल्स का आनंद लिया। उनका अगला लक्ष्य था खेत का विस्तार करना। हालांकि जब जैक ने एल्फ पत्नियों की मृत्यु का जंगल की कहानियां सुनी, तो वह एलिस से पूछे बिना नहीं रह सका कि यह जमीन किसकी है। उसे बुरा एहसास हुआ, और जब एलिस ने सामान्य तौर पर जवाब दिया, राक्षस राजा की, जैक पूरी तरह से चौंक गया। इस बीच संतुष्ट एलिस ने धीरे से जैक का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए उसे आश्वासन दिया, राक्षस राजा ऐसी मामूली बातों की परवाह नहीं करेगा। यह जमीन जो आपने अपने हाथों से बनाई है, अब आपकी है। हाँ, सदियों तक जीने से चालाकी आ ही जाती है। देखने के लिए धन्यवाद।